हेलो एवरीवन, पढ़ेंगे हम लोग डिफाइन फिक्शन। देखिए, फिक्शन मीन्स होता है आपका कल्पना करना, किसी का इमेजिनेशन करना को बोलते हैं फिक्शन। ये इंपॉर्टेंट आपका इंग्लिश ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन फिक्शन, कल्पना करना। लेकिन इसके आंसर को देखिए, आपको कहता है ए फिक्शन इज अ डेलिबरेटली फैब्रिकेटेड अकाउंट ऑफ समथिंग। ये फिक्शन कल्पना जो है जानबूझकर फैब्रिकेट झूठी कहानी बनाने का काम करती है। इट कैन ऑल्सो बी अ लिटरेरी वर्क, एक साहित्यिक वर्क के रूप में है। बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, जो कल्पना योग्य रूप में किया जाता है, रेदर देन ऑन फैक्ट। दरअसल कहा जाए लाइक ए नॉवेल, एक नॉवेल जान लीजिए, उपन्यास और शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानी के बारे में बताती है फिक्शन। क्या बोले, फिक्शन इज ए डेलिबरेटली फैब्रिकेटेड अकाउंट ऑफ समथिंग। इट कैन ऑल्सो बी लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन इमेजिनेशन रेदर देन ऑन फैक्ट लाइक अ नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी। आइए देखिए, जानेंगे हम लोग फिक्शन के बाद द लेटिन वर्ड फिक्टस। देखिए आया कहाँ से है ये फिक्शन, आपका लेटिन वर्ड फिक्टस से। मीन्स इसका मतलब होता है टू फॉर्म, विच सीम्स लाइक अ गुड सोर्स फॉर इंग्लिश वर्ड फिक्शन। बहुत अच्छा स्रोत है आपका इंग्लिश का वर्ड फिक्शन का। अच्छा स्रोत आपका कौन है? लेटिन वर्ड फिक्शन जो आया है आपका फिक्टस से। इसका मतलब होता है टू फॉर्म। सिंस फिक्शन मतलब कल्पना योग्य जो है, इज फॉर्म्ड इन द इमेजिनेशन, एक कल्पना करने योग्य है, उसे बोलते हैं इमेजिनेशन। लाइक इट्स लिटरेरी कॉजन्स, फेबल, लीजेंड एंड मीथ। यहाँ पे आपका फेबल है झूठ के बारे में, मीथ जो है व्यंग बता हो रही। हाउएवर, इस तरह फिक्शन हैज ए स्लाइटली डार्कर। इसमें क्या है, पूर्णतः जो है अंधेरा में रखा गया है फिक्शन। एक आपका एडिशनल मीनिंग ए डेलिबरेट लाई और अनट्रूथ। इसका मीनिंग हो जानबूझकर कहते हैं झूठ बोलना और सच्चाई को नहीं बताना, कहते हैं इसका मीनिंग फिक्शन का। When we talk about, जब हम लोग बात करते हैं द लाइन बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन, किसके बारे में? फैक्ट और फिक्शन, दो लाइन की जब हम बात किया जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड लाइज। तो हम लोग दो चीज के बारे में अंतर को देखते हैं, एक ट्रूथ सच्चाई के बारे में, और लाइज वो कहाँ से कहाँ तक बताती है, उसे कहा जाता है डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड लाइज। आइए बातें हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए क्या आएंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्शन इन लिटरेचर। कि क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे फिक्शंस में इन लिटरेचर में, आइए वो जाने पढ़ेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट पढ़ना है आपको, एलिस इन वंडरलैंड बाय लेविस कैरोल। एलिस इन वंडरलैंड जो है लिखा गया है बाय लेविस कैरोल के द्वारा। एलिस इन वंडरलैंड बाय लेविस कैरोल इज ए गुड एग्जाम्पल फिक्शन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिक्शन का। कौन? एलिस इन वंडरलैंड जो लिखा गया है लेविस कैरोल का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिक्शन का। द स्टोरी नरेट्स वेरियस एडवेंचर्स ऑफ मेन कैरेक्टर। यह कहानी जो है बहुत सारे एडवेंचर्स को दिखाता है जो मेन कैरेक्टर्स के पात्र रूप में है। एलिस इन अ फिक्टिशियस लैंड फुल ऑफ इनक्रेडिबल क्रिएचर्स एंड इवेंट्स। एक कल्पना युग है लैंड फुल ऑफ इनक्रेडिबल, जितना विश्वसनीय किया जाए, विश्वास किया जाए, क्रिएचर्स एक किसी भी एनिमल्स का रूप में, एंड इवेंट्स कोई घटना के बारे में बात किया जाए। एलिस हैज टू गो थ्रू सर्टेन मैजिकल एक्सपीरियंसेस इन द वंडरलैंड। एलिस जो है जाते हैं कि सर्टेन मैजिकल निश्चित एक जादुई अनुभव को देखा जाता है, कहाँ पे? इन द वंडरलैंड। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, इस कहानी के माध्यम से देखा जाए, वन डे एक दिन, वाइल रीडिंग बुक, जब किताब लोग पढ़ रहे थे, एलिस ग्रोज बोर्ड। एलिस क्या हो गई? बोर हो गई, हो जाती है। एंड नोटिसेस ए वाइट रेबिट, और एक नोटिस कर देखती है किसको? वाइट रेबिट, सुंदर सा देखती है वो खरगोश को। सी फॉलोज द रेबिट, वो रेबिट क्या करती है? फॉलोज करती है, उसके पीछे पीछे निकलती है। वेन इट गोज इन टू ए होल इन द ग्राउंड, और वो कहाँ चला जाती है? ग्राउंड के एक होल में, मतलब एक ग्राउंड में आपका बहुत छेद था, वहां वो चली जाती है। वेन पिपिंग थ्रू द होल, जब वो झांकती है होल से, पिप मतलब होता है झांकना, जब वो होल के द्वारा झांकती है, एलिस लॉसेस हर बैलेंस, एलिस जो है अपना बैलेंस संतुलन जो है वो खो देती है। एंड फॉल्स इन, और वही होल में क्या है, वो गिर जाती है। कौन? आपका एलिस। शी फ्लोट्स डाउन स्लोली इनटू द होल,
अब धीरे धीरे क्या है, वो तैर रही है धीरे धीरे इनटू दी होल, होल के अंदर, एंड ऑब्जर्व्स और ग्रहण करती है एवरीथिंग अराउंड हर, कि चारों चीज मेरे तरफ घूम रही है, उसे वो लगता है। द एलिस इंटर्स वंडरलैंड, और एलिस क्या करती है, वंडरलैंड में इंटर कर जाती है, घुस जाती है। वेयर, जहां सी विटनेसेस ए नंबर ऑफ वियर्ड थिंग, उसे बहुत कुछ अलग सा वियर्ड चीजें दिखाई पड़ती है। दिस इंटायर मैजिकल टेल इज फैब्रिकेटेड, झूठी कहानी को बताता है ये मैजिकल जादुई कहानी, एंड इमेजनरी, एक कल्पना योग्य है, विच मेक्स इट अ गुड फिक्शन टू एंजॉय, ये बहुत ही अच्छा एक इंजॉय, खुशी लाती है, फिक्शन को कल्पना योग के रूप में एक खुशी लाने का काम करती है आपका जो है ये एलिस इन वंडरलैंड, जो लिखा गया है लेविस कैरोल के द्वारा। कैसे वो होल में जाती है और इंटर कर जाती है और वहां पे फ्लॉट करना स्टार्ट कर देती है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका रखेंगे नंबर 2, वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, लिखा गया है बाय जेन ऑस्टिन, और लिखा गया है प्राइड एंड प्रेजुडिस। अनदर एग्जाम्पल, अनदर एम्पल मतलब प्रचुप्त मात्रा में एग्जाम्पल है टू पोर्ट्रे फिक्शन, मतलब किसी जो चित्रित किया गया है, इज प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। प्राइड प्रेजुडिस जो है लिखा गया है वो जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश नॉवेल्स, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध जो थे इंग्लिश के उपन्यासकार हैं आपका जेन ऑस्टिन। अनलाइक द प्रीवियस एग्जाम्पल, अगर पीछे एग्जाम्पल देखा जाए, दिस स्टोरी सेट इन रियल लाइक सेटिंग, तो बहुत सचमुच की जिंदगी को दिखाने का काम करती है इस कहानी के माध्यम से। ऑल कैरेक्टर, जितने भी पात्र हैं, आर ह्यूमंस, एक मानव है, एंड नो मैजिकल और स्ट्रेंज इवेंट्स, कोई जादुई नहीं है, कोई अजनबी इवेंट घटना नहीं है, टेक प्लेस इन दिस नॉवेल, जो इस उपन्यास में होता है। ऑल ऑफ द करेक्टर्स एंड द इंटायर स्टोरी, जितने भी करेक्टर विशेषता और इस कहानियां हैं, इज ए मेड ऑफ नरेटिव, जो है नरेटिव ने इसको बनाया है, बताया है। ईच एलिमेंट द प्रोडक्ट ऑफ जेन ऑस्टिन इमेजिनेशन, और बहुत सारी जो है एलिमेंट वो प्रोडक्ट दिया गया है जेन ऑस्टिन के वो कल्पना के रूप में दी गई है। सी नॉट ओनली प्रेजेंट, सिर्फ दर्शाया ही नहीं गया द इशूज ऑफ द कॉन्टेम्प्ररी लाइफ फेस्ड बाय मिडिल फैमिलीज, और यहाँ पे कारण क्या बन जाता है, कॉन्टेम्प्ररी लाइफ, समकालीन फेस्ड बाय मिडिल क्लास फैमिलीज के द्वारा, बट ऑल्सो डेली प्री ऑक्यूपेशन, मतलब प्री ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय के रूप में आपका डेली जो है ऑफ द कॉमन पीपल, मतलब जो साधारणता पीपल हैं उसके बारे में बात की जा रही है। द नॉवेल प्रेजेंट्स ए गुड फिक्शन, ये नॉवेल जो है ना बहुत ही अच्छा फिक्शन को इंडिकेट करती है, बहुत अच्छी कल्पना को दिखाने का काम करती है, ऑफ एक्चुअल लाइफ, जो लाइफ होती है कब, 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में जो लाइफ है उसको ये दिखाने का कार्य कर रही है। पैराडाइज लिखा गया है जेन ऑस्टिन के द्वारा। आते नेक्स्ट एग्जांपल आपका है हैमलेट के एग्जांपल। देखिए पढ़ेंगे हम लोग हैमलेट के बारे में, जो है आपका एग्जांपल फिक्शन का, हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। और देखिए विलियम शेक्सपियर इज नोन एज मॉडर्न फादर ऑफ इंग्लिश। विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट, विलियम शेक्सपियर क्या लिखे, हैमलेट लिखे, ईच अनदर एप्ट एग्जाम्पल, एक और भी एग्जाम्पल है इसका आप फिक्शन का। द स्टोरी ऑफ द प्ले मूव्स अराउंड द मेन कैरेक्टर, ये कहानी जो है घूमती है मेन कैरेक्टर के माध्यम, चारों तरफ ये घूमती है कहानी आपका हैमलेट लिखा गया है विलियम शेक्सपियर। प्रिंस हैमलेट में कहानी ये घूमती है। ही इज इन्फॉर्म, उसे जानकारी दी जाती है क्या कि बाय द घोस्ट ऑफ हिज फादर एंड हिज अंकल मर्डर्ड हिज फादर, कहते हैं कि भूत के तरक्या से अपने फादर को उसको, एंड दैट हिज अंकल मर्डर्ड हिज फादर, बताया जाता है कि उसके पिताजी को उसके अंकल ने डेथ कर दिया, उसके अंकल ने पिताजी को मार दिया। किंग हैमलेट एंड मैरिड हिज वाइफ एंड हैमलेट्स मदर क्वीन गर्ट्रूड, यहाँ देखिए किंग हैमलेट बात किया जाता है एंड मैरिड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी से वो शादी कर लेता है, एंड हैमलेट्स मदर, हैमलेट्स की माँ का नाम है क्वीन गर्ट्रूड, याद रखिएगा हैमलेट्स की मदर का नाम है क्वीन गर्ट्रूड। द घोस्ट इलिसिट्स ए प्रोमिस, एक वादा करती है फ्रॉम हैमलेट, हैमलेट से, दैट ही विल एवेंज हिज मर्डर बाय किलिंग द मर्डरर, वो वादा करता है कि जो भी मेरे कहते फादर्स को मारा होगा मैं उसको बदला लूंगा, बाय किलिंग द मर्डर, जो मर्डर किया है उसको मैं मारूंगा।
ये कहता है आपका हैमलेट, जो कि ध्यान में आता है कि मेरे फादर को जो मर्डर किया होगा मैं भी उसे मारूंगा। आइए बताने के बारे में देखिए, कहता है दिस बिकम्स हैमलेट्स डायलीमा। अब ये एक हैमलेट्स जो है ना आपका स्टोरी जो नॉवेल है वो डायलीमा एक दुविधा में पड़ा देता है लोगों को। क्यों? ही वॉज टू किल हिज अंकल, वो प्रतिज्ञा लेता है कि हम अंकल को मारेंगे, बट डिलेज कुछ देरी हो जाती है, इज वन ऑन वन प्रिटेक्ट ऑन अदर, कुछ लिखा गया उसके अलावा। ओवरऑल पूरी तरह कहा जाए द स्टोरी इज ऑल अबाउट द इंट्रिग्यूज एंड प्लॉट्स ऑफ रॉयल कास्ट ऑफ इल्सिनोर इन डेनमार्क। ये कहानी जो है घूमती है आपका रॉयल कैसल में, शाही के रूप में एल्सिनोर जगह का नाम है, वो कहाँ पे, डेनमार्क में। द स्टोरी में हैव सम कनेक्शन, ये स्टोरी कुछ कनेक्शंस को दिखाती है विथ द रियल लाइफ इवेंट करेक्टर्स, जो कि सचमुच की जिंदगी को, इस घटना और विशेषता को दिखाने का काम करती है। आपका हैमलेट जो लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, येट इट इज कम्प्लीटली ए फैब्रिकेटेड, और ये सचमुच में एक झूठी कहानी बताने का काम करती है पूरी तरह से। स्टोरी क्रिएटेड बाई शेक्सपियर, जो स्टोरी लिखा गया है, क्रिएट किया गया है शेक्सपियर के द्वारा, टू इंटरटेन, मनोरंजन के रूप में द एलिजाबेथ ऑडियंस ऑफ दैट टाइम, एलिजाबेथ के जो ऑडियंस दर्शक लोग हैं इस दैट टाइम को देखते हैं। देख लिए आप फिक्शन होता क्या है, कहाँ से लैटिन वर्ड से आया है, और फिक्शन क्या बता दिया आपको। एग्जाम्पल पहला बताया क्या, एलिस इन वंडरलैंड बाय लुइस कैरोल। सेकंड बताया प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, और नेक्स्ट नंबर थर्ड था आपका हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए आपको थैंक यू। और कुछ टाइप का वीडियो आपको चाहिए जरूर आप कमेंट में कमेंट जरूर करें।